हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप एस्थेटिक जीके पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन कंप्यूटर, जो सभी एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं। तो इसमें हमारे पास वैसे ही बहुत सारे जो है प्रश्न हैं और बहुत सी चीज़ें भी हैं, ठीक है, जो मैं आपको कंप्यूटर के बारे में बताऊंगा। इसमें कुल 15 प्रश्न होंगे, ठीक है, और इसमें बहुत सी जानकारियाँ दूंगा। जिस तरह देख सकते हो ये है, उसके बाद ये है। तो क्या होता है कंप्यूटर, उसके भाग कौन कौन से होते हैं, और एक चीज़, बहुत ही खास चीज़ आपको दिखाऊंगा। तो आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। मेरा पहला क्वेश्चन ये है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं आपको कुछ इससे पहले चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये ठीक है, देखो, ये एक कंप्यूटर है, ठीक है। ये भारत का नहीं है, विदेशों का है। ये एक कंप्यूटर है जिसको कहते हैं सुपर कंप्यूटर, ठीक है। ये सुपर कंप्यूटर विदेशों का है। देखो, कितने कितने बच्चे हैं जिनको ये देख के कंप्यूटर नहीं लगा होगा। बहुत, मैंने भी पहली बार इसको देखा था, दिए लगा कंप्यूटर नहीं है, लेकिन मैंने इसके बारे में देखा, बहुत सारा जाना। तो ये एक सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। ये क्या है? सुपर कंप्यूटर है। चलिए तो शुरू कर लेते हैं अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर का किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? कंप्यूटर का पितामह किसे कहते हैं? फादर ऑफ कंप्यूटर। तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, ठीक है। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के पितामह कहा जाते हैं। तो ऑप्शन जो है बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, चार्ल्स बेबेज। यही थे, देख सकते हो, यही इसकी पिक्चर है। ये आप इसकी मतलब फोटो में देख सकते हैं, जिसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हार्डवेयर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो, हम सभी दोस्तों जानते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। अगर नहीं जानते हैं, चलो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। इसमें क्या है, कंप्यूटर की भौतिक, मैं बताऊंगा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिर्फ 2-3 लाइनों में समझते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिंपल भाषा में। देखो, कंप्यूटर भौतिक बनावट, ये आपको स्क्रीन पर जैसे दिख रहा होगा, ये कंप्यूटर का फोटो। देखो, इसमें ये क्या है, ये कीबोर्ड आपको दिख रहा होगा। ये देखो, ये पूरा ये जो 4 दीवारी जैसा है, इसको पूरे को मॉनिटर बोलते हैं। ये देख सकते हो आप। मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि ज़्यादा अथी ना हो, ठीक है। और ये सब देखो, ये जो माउस है, इसमें आप देख सकते हो, जो एक होता है ऊपर चलाने वाला होता है, ठीक है। ये वाइट वाला जो होता है चलाने वाला होता है ऊपर में, और इसको क्लिक, लेफ्ट क्लिक कहते हैं। उस पर मतलब क्लिक करते हैं, स्क्रॉल किया जाता है। आपने जब कंप्यूटर की दुकान पर गया होगा तो आप देखे होंगे कि मतलब ऐसा घूमता है, स्क्रॉल वेल। ये जो है स्क्रॉल वेल, ये घूमता है। ये इसे राइट लेफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये माउस कहते हैं, ठीक है। कॉर्डलेस माउस कहते हैं, मतलब इसमें कॉर्ड नहीं लगाया जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार जो है ये सब देख सकते हैं आप। तो इसकी जो कंप्यूटर में जो कीवर्ड है, जो ये सारे चीज़ें कंप्यूटर का एक भाग है, ठीक है। जिस तरह हमारे शरीर में बहुत सारे अंग होते हैं और सारे मिलके काम करते हैं, उसी प्रकार ये मिल के काम करता है। और देखो, ये जो जो हम छू सकते हैं, ये देखो, इसको हम छू सकते हैं, इसको हम छू सकते हैं, इसको हम छू सकते हैं, कीवर्ड को हम छूते हैं, या स्पीकर को छू सकते हैं, इसको छू सकते हैं, इसको छू सकते हैं। मतलब जितना भी भाग को हम छू सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ बना होता है कंप्यूटर, प्लास्टिक का या कचकारा का, जिस चीज़ का बना होता है इसका आवरण, उसको हम हार्डवेयर कहते हैं। और इस कंप्यूटर के अंदर जो ऐप होते हैं, जो सिस्टम होता है, जो सेटिंग्स होते हैं, जो इस ऐप के अंदर चलता है, मतलब जो होता है ना, फिल्म आर की बात नहीं कर रहे हैं हम, सीरियल की बात नहीं कर रहे हैं। इसके अंदर जो ऐप होता है बहुत सारा, ठीक है, जो सिस्टम होता है, जो सेटिंग्स होता है, जैसे मैं बताता हूँ, कंप्यूटर होते हैं, कंप्यूटर के अंदर जो, मान लो कि व्हाट्सअप हो गया, और भी जैसे इसमें गैलरी वगैरह हो गया, और इसमें जो फाइल्स होते हैं उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। मतलब इस स्क्रीन के अंदर जो भी चीज़ें चलता है जिसको हम छू नहीं सकते हैं, ठीक है, वो सारा का सारा क्या होता है, वो जिसको हम छू नहीं सकते हैं वो सारा का सारा इसमें सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। और जिसको हम छू सकते हैं वो सारा क्या होता है, वो सारा हार्डवेयर होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्या होता है।
कंप्यूटर बाहर बाहर जिसको हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर, जिसको जो स्क्रीन के इसके अंदर होता है वो होता है सॉफ्टवेयर। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित या चिप में दर्ज सामग्री को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर संचालन प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम, कंप्यूटर के साथ संबंधित अन्य लिखित या चिप में दर्ज सामग्री क्या कहता है? तो इसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसको क्या कहता है? सॉफ्टवेयर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मतलब इस स्क्रीन के अंदर जो भी चीज़ें चलता है, ठीक है, जो जितने भी ऐप होते हैं, जितने भी सेटिंग होते हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर होते हैं। और जो बाहरी चीज़ होता है, जो बाहरी चीज़, इसको हार्डवेयर कहते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहते हैं? कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहा जाता है सीपीयू को। ठीक है, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको आप देख सकते हैं, ये जो बड़ा वाला बॉक्स देखते हैं ना, बड़ा वाला बॉक्स, इस यही है सीपीयू। कंप्यूटर को पूरा नियंत्रित करके रखता है ये चीज़ें, जो जिसको कहते हैं सीपीयू। ठीक है, कंप्यूटर का मस्तिष्क। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की किस यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीपीयू। ठीक है, सीपीयू को जो है ना कंप्यूटर का जो है मस्तिष्क कहा जाता है। ये आप इसकी पिक्चर देखिए, ये क्या हुआ, ये जो है कीवर्ड है, ये माउस है। तो इस दोनों को कहा गया है इनपुट डिवाइस। ठीक है, इस दोनों को, कीवर्ड और माउस को कहा जाता है इनपुट डिवाइस। और ये जो मॉनिटर होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं दोस्तों, पूरा को बोलते हैं मॉनिटर। और ये आप फोटो कॉपी वाला दुकान पर गए हो तो ये देखे होंगे। ठीक है, जो प्रिंटर होता है, इसमें जब फोटो कॉपी दिया जाता है तो इसको बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। ये होता है अंदर वाला चीज़ होता है, उसको बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। और ये जो बाहर वाला है कीवर्ड या माउस, इसको बोलते हैं इनपुट डिवाइस। ठीक है, और ये मास स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, इसमें जो स्टोर करके रखा जाता है। और ये बड़ा वाला जो है, इसको बोला जाता है सिस्टम यूनिट। तो इस प्रश्न का जवाब सीपीयू है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? तो कंप्यूटर का, इसमें से, इस चारों ऑप्शन में से सीपीयू कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग हो जाएगा, क्योंकि सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। ये कंप्यूटर का देख सकते हैं, ये जो है ये वाला, इसको सीपीयू बोलते हैं। इसको देखो, इसको कहा जाता है मदरबोर्ड। ठीक है, ये आप मोबाइल या कुछ। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है, उसको क्या कहते हैं? ठीक है, हार्डवेयर होता है जो क्या करते हैं, बहुत अधिक मात्रा को स्टोर करके रख सकता है, उसको क्या कहते हैं? हम चिप कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? चिप्स। जो हम लोग मोबाइल में पहले जो फिल्म डलाते थे, ये 4G आने से पहले, तो चिप्स हुआ करता था। लेकिन कंप्यूटर में जो है इस प्रकार का लगा होता है। ठीक है, इस प्रकार का, इसमें बहुत सारा जो है ना चीज़ें एकत्रित करके रखी जाती है। ये फाइल होता है कंप्यूटर का। ठीक है, और ये जो आप जो सिल्वर का आप देख रहे होंगे, ये जो ऐसे ऐसे है, वो क्या है? वो सिलिकॉन का बना हुआ, ये इससे जो है अटैच रहता है। और इसमें जो है करंट सप्लाई होता है। ठीक है, इसमें, और ये सब एक दूसरे से लिंक होते हैं। तो जो वर्क करता है अंदर में, जो कंप्यूटर के अंदर में जो पीछे से बना होता है, ये ऐसे ही होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये चिप होता है, कंप्यूटर का चिप होता है। मोबाइल में अलग होता है। ठीक है, और ये इसमें सेट होता है, और ये सब इससे इंटरकनेक्टेड होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये भी देखो वही है। अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर जो है किसकी परत होती है? ठीक है, तो होती है सिलिकॉन की। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। इस पर सिलिकॉन की परत होती है। ये सब देख सकते हैं, ये सब। ठीक है, ये सब जो है, जो आपको ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है, उससे वो इंटरकनेक्टेड होता है। अभी चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1024 वाइट बराबर होता है, 1024 वाइट किसके बराबर होता है? तो 1 MB के बराबर होता है। ठीक है, सॉरी, 1024 वाइट 1 KB के बराबर होता है। ठीक है, 1 KB बराबर होता है 1024 वाइट। ठीक है, और 1024 KB बराबर 1024 KB। ठीक है, KB होगा 1 MB के बराबर। ठीक है, 1 MB के बराबर। MB मतलब मेगा वाइट होता है। ठीक है, और इसको KB को किलो वाइट बोलते हैं।
अगला प्रश्न है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किसने किया? आविष्कार किसने किया था इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का? तो किया था जे.एस. किल्वी ने। ठीक है, जे.एस. किल्वी ने इसका आविष्कार किया था, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का। ये जो आप देख सकते हैं, इस पर सिलिकॉन की परत होता है, और ये क्या होता है, कंप्यूटर का चिप होता है, याद रखिएगा, जो बहुत सारी चीज़ों को एकत्रित करता है। हार्डवेयर जिसको, इस सब को हम छू सकते हैं ना, इस सब को हम छू सकते हैं, इस सब को छुआ जा सकता है, जिसको हार्डवेयर कहा जाता है, जिसको हम कंप्यूटर में नहीं छू सकते हैं, जो कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर जो ऐप होता है उसको थोड़ी छू सकते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है, चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो सही जवाब हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड होता है चुंबकीय डिस्क पर, आयरन ऑक्साइड होता है। ये आप जो इसकी कुछ फोटोज देख सकते हैं, ये है चुंबकीय डिस्क। ठीक है, ये क्या है, ये जो है दोस्तों चुंबकीय डिस्क है। आगे चलते हैं, ये देख सकते हैं चुंबकीय डिस्क। ठीक है, आयरन ऑक्साइड की इस पर परत चढ़ाव होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई जो है, शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो बीट में मापते हैं। ठीक है, ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा, शब्द की लंबाई को बीट में मापा जा सकता है। जिस तरह देखो, ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन, इस पर अगर कुछ चीज़ जैसे लिखा जाता है जो, तो उसकी हम शब्द की जो लंबाई होती है उसको बीट में माप सकते हैं। ये जो आप देख सकते हैं, ये वाला जो कुछ लिखा हुआ है ना, उसको जो लंबाई होता है उसको बीट में मापते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसकी जो पूरे पार्ट को आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्टोरेज से। ठीक है, स्टोरेज इसका सही जवाब हो जाएगा, स्टोरेज। मेमोरी शब्द स्टोरेज से संबंधित है, बहुत सी चीज़ों को क्या करता है, स्टोर करता है। मोबाइल वाला अलग होता है, कंप्यूटर वाला अलग होता है। ये देखो, ये क्या है, ये जो इसका चित्र है कंप्यूटर का चित्र है। ठीक है, अगर आप जो है ना कंप्यूटर खराब उराब होगा, तोड़िएगा, तो पीछे में ऐसे वाला आपको दिख जाएगा। ये सब चीज़ें इसमें स्टोर करके चीज़ें, बहुत सारा काम होता है, तो इसमें स्टोर करके चीज़ें रखा जा सकता है। ठीक है, ये कंप्यूटर का मेमोरी होता है, और अपना वाला मेमोरी अलग होता है, मोबाइल वाला मेमोरी अलग होता है। हालांकि अब इसका प्रयोग थोड़ा कम होने लगा है। ठीक है, तो मेमोरी शब्द का मतलब स्टोरेज से होता है, मतलब किसी चीज़ को स्टोर करके रखना। अगला प्रश्न है, पीसी का अर्थ क्या है? पीसी का अर्थ क्या है? पीसी का अर्थ होता है पर्सनल कंप्यूटर, व्यक्तिगत कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, एक सरकारी कंप्यूटर भी होता है। ठीक है, एक पर्सनल कंप्यूटर होता है। जिस तरह से आप देख सकते हैं, ये क्या है, ये जो है ये पूरा पर्सनल कंप्यूटर है। लेकिन जो सरकारी कंप्यूटर कैसे होगा, जो भारत सरकार काम आएगा, मैं उसको अब मैं उसको बाद में बताऊंगा। ठीक है, जो मैं पहले दिखाया था फोटो में, ये वाला। ठीक है, ये वाला देखो, ये 4 नंबर में जो दिख रहा होगा। ठीक है, ये देखो एक बार, ये सुपर कंप्यूटर है, सबसे तेज चलता है। ठीक है, ये सुपर कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे चलते हैं, ये था। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर क्या है? सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो उसको सुपर कंप्यूटर बोलते हैं। ये आपको देखो, इसको फोटो में देखो, आपको कुछ और लग रहा होगा, लेकिन ये एक सुपर कंप्यूटर है। ये ऊपर में जो देख रहे हैं आप, ये ऊपर वाला, ये भारत का सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सबसे शक्तिशाली है सुपर कंप्यूटर, ये सही जवाब हो जाएगा। इसको, ये कंप्यूटर है, ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये कंप्यूटर है भारत का। ये देखो सुपर कंप्यूटर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं आगे की वीडियो में।